एपिसोड 34। यशवीर नायक और लावण्या नायक दोनों बिल्कुल चुप रहे। रेयांश को मूर्ख की तरह नाटक करने देते रहे, लेकिन इस समय रेयांश की उपेक्षा करने वाले भीष्म राजवंशी को धीरे धीरे गुस्सा आने लगा। उसकी आंखों में उदासी धीरे धीरे बढ़ती गई। पूरे शरीर की आध्यात्मिक शक्ति अब उत्तेजित होने लगी। धीरे धीरे रेयांश की तरफ चलते हुए उसकी आवाज इतनी ठंडी थी जैसे किसी को सर्दियों के मौसम में रख देने से। तुम मरने वाले हो, अब भी दूसरों की चिंता करने की हिम्मत कर रहे हो। तुमने मेरे छोटे भाई को नुकसान पहुंचाया है। मैं तुम्हें मारना चाहता था, अगर मेरे दादाजी ने मुझे आज तक सहने को न कहा होता, वरना तो तुम अपने बेकार मृतक पिता के पास पहले ही चले गए होते। तुम क्या कह रहे हो? रेयांश की मुट्ठी धीरे धीरे बंद हो गई। उसे सबसे खराब लगता था कि कोई उसके पिता को बेकार कहे, विशेष रूप से भीष्म राजवंशी के मुंह से, क्योंकि भीष्म राजवंशी भरत राजवंशी का बेटा है, जबकि मीरा देवी भरत राजवंशी को अपना जौहर समझती है। उस दुखी औरत का, अगर वो जानती हो कि राजवंशी परिवार के लोग आज नायक परिवार के शिष्यों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो नहीं पता उसका चेहरा कैसा होगा। भीष्म राजवंशी का उसे जीत लेने का भाव रेयांश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और यशवीर नायक और लावण्या नायक जैसे लोगों के व्यवहार ने रेयांश के दिल में गुस्से की एक आग जला दी। आराधना अब जिंदा या मृत है उसे ये नहीं पता था, इसलिए वो और भी गुस्से की आखिरी सीमा पर पहुंच गया। विराट राजवंशी के अभी यहां न होने के बारे में सोचकर और इस बड़े जंगल पर्वत में आते समय उसने आराधना के साथ अपनी सारी ताकत लगाई थी। फिर भीष्म राजवंशी के लावण्या नायक के साथ किए गए कार्य को देखकर रेयांश के मन में एक बुरी भावना पैदा हुई, सोचकर कि सामान्यतः उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करने वाली आराधना नायक अपमान झेल सकती है, तो उसकी पूरी आध्यात्मिक शक्ति पागल हो गई। हल्के लाल रंग के लंबे ड्रैगन बनकर उसके 6 ड्रैगन नसों में उफनने लगी। उसकी ड्रैगन की निशानियां जो रूपांतरण के कारण गायब हो गई थी, अब धीरे धीरे फिर से उसके शरीर पर दिखने लगी। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उन अंगों, हड्डियों, खून और मांसपेशियों में गायब हो गए लाल रंग के दिव्य ड्रैगन के चित्र फिर से प्रकट हो रहे हैं, पागलपन से गरज रहे हैं। अगर आराधना के साथ कुछ हुआ तो तुम राजवंशी परिवार के लोगों को एक एक करके उसकी शव के साथ जाना होगा, सभी मर जाओ। रेयांश की आंखों में लाल रंग ने पूरी तरह उसकी पुतलियों को रंग दिया। उफनती हुई हल्की लाल आध्यात्मिक शक्ति उसकी त्वचा से बाहर निकली। अब की स्थिति यह थी कि भीष्म राजवंशी स्पष्ट रूप से उसे आसानी से नहीं जाने देगा, इसलिए आराधना नायक को बचाने के लिए एकमात्र तरीका था सबसे कम समय में भीष्म राजवंशी को मारना, और यह रेयांश के इस बड़े जंगल पर्वत आने के उद्देश्य को भी पूरा करता है। रेयांश के शरीर से इतनी डरावनी शक्ति देखकर भीष्म राजवंशी हैरान रह गया। फिर ठंडी आवाज में हंसते हुए बोला, अब समझ आया कि तुम मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत क्यों कर रहे हो। वास्तव में तुम ड्रैगन नस्क क्षेत्र 6ठे स्तर पहुंच गए हो, लेकिन केवल इस स्तर से तुम मुझसे कैसे लड़ सकते हो? तुम्हारी तरक्की की गति तो काफी तेज है, इसीलिए मैं और भी तुम्हें जिंदा नहीं रहने दे सकता, मर जाओ। भीष्म राजवंशी के ये कहने के साथ यशवीर नायक और लावण्या नायक तुरंत चिंता से रेयांश को देखने लगे। उनकी अवचेतना में जो उम्मीद करते थे वो केवल यह था कि रेयांश थोड़ी और देर तक लड़े। जब उन्होंने सुना कि रेयांश पहले से ही ड्रैगन नस्क क्षेत्र 6ठे स्तर पर है, तो उनके मन में खुशी हुई कि लगता है कि निराशा का आना थोड़ी देर हो जाएगा। हो सकता है वे बचाव के लिए किसी के आने तक बच जाएं। अंत में कुछ उम्मीद मिली, लेकिन निराशा अभी भी दोनों के शरीर पर छाई हुई छाया थी। भीष्म राजवंशी की आवाज के साथ उसने रेयांश पर हमला कर दिया। उसकी ड्रैगन नस्क क्षेत्र 7वें स्तर की शक्ति पूरी तरह से फूट गई। तुरंत एक शक्तिशाली शक्ति रेयांश की तरफ बहने लगी। पत्ते हवा में उड़ने लगे, लेकिन भीष्म राजवंशी को आश्चर्य यह हुआ कि रेयांश इस शक्ति से एक कदम भी नहीं हटा। फिर से हिम्मत करके खड़ा रहना चाहता है। यह वाकई एक जिद करने वाला बच्चा है। इस उम्र में इतनी कामयाबी, तुम बिल्कुल बेकार नहीं हो, लेकिन आज जब तुम मुझसे मिले हो तो शायद बेकार भी नहीं बन पाओगा। रेयांश के शरीर में हल्की लाल आध्यात्मिक शक्ति के लंबे ड्रैगन पागलपन से गरज रहे थे। रेयांश ने महसूस किया कि यह दबाव जिसे उसे मुश्किल से रोकना पड़ता था, अब उसके लिए बिल्कुल प्रभाव नहीं रह गया था। क्या? रेयांश ठंडी आवाज में हंसा। जब भीष्म राजवंशी उसकी तरफ दौड़ा, उसकी नजर उदास हो गई और अचानक चीखते हुए वो भीष्म राजवंशी की तरफ दौड़ा। दोनों दो तारों की तरह टकराए, एक तेज आवाज के साथ फटे। एक चमकदार सितारे की रोशनी पलक झपकते ही गायब हो गई। 5 डायरेक्शन ट्रू डेमन फिस्ट धीरे धीरे बिखरे, दोनों तुरंत पीछे खिसके। रेयांश के इस हमले ने भीष्म राजवंशी को बहुत बड़ा धक्का दिया, और यशवीर नायक और लावण्या नायक भी खुशी के चेहरे के साथ देखने लगे। वास्तव में रेयांश भीष्म राजवंशी के हमले का सामना कर सकता था। ये एक बहुत अच्छी कामयाबी थी। जानते हुए कि रेयांश जितनी देर लड़े उनकी बचाव की उम्मीद उतनी बढ़ती है, इसीलिए वे अभी भी चिंता से देखते हुए प्रार्थना कर रहे थे कि रेयांश थोड़ा और देर तक लड़ सके। भीष्म राजवंशी की आवाज इस समय उनके कानों तक पहुंची। सुना है कि तुम नायक कुल के मीटियोर फिस्ट को परफेक्ट स्तर पर इस्तेमाल करते हो। वास्तव में अच्छा है, मेरे 5% ताकत के 5 डायरेक्शन ट्रू डेमन फिस्ट का सामना कर सकते हो। यशवीर नायक और लावण्या नायक फिर से निराशा के चेहरे के साथ देखने लगे। वास्तव में रेयांश शेन ने जिसका सामना किया था वो केवल 5% ताकत का 5 डायरेक्शन ट्रू डेमन फिस्ट था। अगर भीष्म राजवंशी 10% इस्तेमाल करे
या नेदर के फिंगर भी इस्तेमाल करे तो रेयांश एक ही हमले में मर जाएगा। लावण्या नायक का रंग फिर सफेद हो गया और यशवीर नायक भी अपनी सच्ची बहन को बेबस होकर देख रहा था, बिना कुछ किए। रेयांश वास्तव में दिल में हंस रहा था, क्योंकि उसने भी केवल 5% ताकत का ही इस्तेमाल किया था। लेकिन उसके पास भीष्म राजवंशी के साथ यहां समय बर्बाद करने का समय नहीं था। इस समय भीष्म राजवंशी के संतुष्ट दिखने वाले चेहरे को देखकर उसके दिल में गुस्सा और गुस्सा था। भीष्म राजवंशी, तू मेरे जीवन में मिला पहला इंसान है जिसे मैं जरूर मारूंगा। रेयांश के दिल में गुस्से की गर्जना हुई। अब भीष्म राजवंशी की क्षमता को परख लिया था, केवल कुछ सांसों का समय बीत गया था। रेयांश के पास भीष्म राजवंशी के साथ समय बर्बाद करने का और समय नहीं था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति ड्रैगन की तरह उफन रही थी और इस समय वो अचानक भीष्म राजवंशी की तरफ दौड़ा। जमीन उसके पैरों के नीचे हल्की कंपन कर रही थी। दौड़ते समय उसके हाथ तेजी से मुद्रा बना रहे थे। हल्की लाल आध्यात्मिक शक्ति तेजी से घूम रही थी। आवाज चिल्लाती हुई निकल रही थी, भीष्म राजवंशी, तुम मर जाओ। इस समय यशवीर नायक और लावण्या नायक दोनों हैरान होकर रेयांश को देख रहे थे, विशेष रूप से यशवीर नायक। ड्रैगन सील की खुशबू, वो तो बिल्कुल परिचित था। रेयांश ने केवल 10 दिनों में ड्रैगन सील इस्तेमाल कर लिया, जबकि यशवीर नायक ने 6 महीने अभ्यास किया था। इससे पता चलता है कि रेयांश की युद्ध तकनीकों की प्रतिभा कितनी असाधारण है। 10 दिनों में ड्रैगन सील, यह असंभव है। वो कैसे अचानक इतना प्रतिभाशाली बन गया? ये लावण्या नायक और यशवीर नायक के मन की बात थी। उनका दिमाग अभी बिल्कुल नहीं चल रहा था। नहीं उन्हें पता चल रहा था कि रेयांश की हल्की लाल आध्यात्मिक शक्ति से किया गया इसकी ड्रैगन सील और दूसरों की में क्या अंतर है। रेयांश को अचानक लाल रंग के गुस्से में भरे दिव्य ड्रैगन के चित्र की तरह बदलकर उसकी तरफ गरजते हुए आते देखकर भीष्म राजवंशी थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन तुरंत उसका चेहरा ठंडी मुस्कान में बदल गया। ड्रैगन सील, ड्रैगन नस्क क्षेत्र 6ठे स्तर से किया गया आधी अधूरी ड्रैगन सील हमारे राजवंशी परिवार के नेदर केव फिंगर का कैसे सामना कर सकती है? नेदर केव फिंगर, डीमन फिंगर! रेयांश गुस्से से गर्जना करते हुए अचानक हल्के लाल रंग के ड्रैगन रूप में बदल गया, जिसके साथ ही उसकी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्तियां चारों ओर फैलने लगी। वो भीष्म राजवंशी की तरफ तेजी से बढ़ा। इसी वक्त भीष्म राजवंशी की उंगलियों के बीच भी काली रोशनी चमकने लगी। उसकी ठंडी हंसी के साथ ही नेदर केव फिंगर की पहली तकनीक हवा डेमन फिंगर तुरंत निकली, जिसके साथ तीरों जैसी काली रोशनियां चिल्लाती हुई रेयांश के ड्रैगन रूप पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। दोनों की मारक शक्तियां आपस में टकराने से एक धमाके के साथ अपार शक्ति चारों ओर फैलने लगी। उसकी आधी अधूरी ड्रैगन सील निश्चित रूप से भीष्म राजवंशी के पूरी डेमन फिंगर के सामने कमजोर होगी। यशवीर नायक के मन में यह विचार आया। भीष्म राजवंशी को महसूस हो रहा था कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति की तुलना में रेयांश कमजोर है, इसलिए उसके मन में भी यही ख्याल था। लेकिन अगले ही पल रेयांश की तरफ से एक ऐसी बात आई जिससे उसका दिल डरने लगा। वह प्राचीन समय की खुशबू जो उसे इतना परेशान कर रही थी। इससे उसके चेहरे का रंग तुरंत उदास हो गया। फिर उसने साफ देखा कि उसकी हवा डेमन फिंगर रेयांश के हल्के लाल ड्रैगन रूप के सामने क्रमशः हार रही थी। वह आगे बढ़ता हुआ ड्रैगन रूप हवा डेमन फिंगर को तोड़ते हुए भीष्म राजवंशी को समझ आने से पहले ही एक तेज धमाके के साथ उसके शरीर से टकराई। तुरंत भीष्म राजवंशी चीखते हुए मुंह से खून गिराते हुए जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, जिसमें अविश्वास के भाव साफ दिखाई दे रहा था। वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि ड्रैगन नस्क क्षेत्र 6ठे स्तर का एक छोटी सी ड्रैगन सील इतनी मजबूत शक्ति कैसे ले सकती है। वो अचानक आने वाली परेशान करने वाली खुशबू वास्तव में क्या थी? ड्रैगन सील तो उसके परिवार की टेक्निक से कमजोर थी, लेकिन सीधे हमला होने से भीष्म राजवंशी के अंदरूनी अंग बिगड़ गए, जिससे उसका चेहरा तेज दर्द से विकृत हो गया। उसके मुंह से लगातार काला खून निकल रहा था। उसकी उंगलियां जमीन की मिट्टी को बेकार में पकड़ती रहीं। वो उठने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं। उसी पल जहां पहले यशवीर नायक और लावण्या नायक की आंखों में निराशा थी, अब वे दोनों हैरान रहे थे। यशवीर नायक इतना चौंका कि उसने तुरंत अपना मुंह बड़ा खोला, जोर जोर से अपना सिर हिलाया। फिर उसने देखा कि उसकी आंख में धुंधलापन नहीं है। इससे वो चिल्लाया, असंभव, यह असंभव है। और लावण्या नायक के चेहरे पर तो आंखें और भी बड़ी हो गईं। उसके हाथों में दबे कपड़े अचानक जमीन पर गिर गए, जिससे उसके शरीर का अधिकांश हिस्सा खुला गया। लेकिन उसका ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि रेयांश ने उसे इतना बड़ा झटका दिया था। यह असंभव है, पूरी तरह असंभव। उसकी कल्पना में भी ये नहीं हो सकता कि उसकी आंखों में जो एक बेकार घमंडी लड़का था, रेयांश, वो इतना शक्तिशाली कैसे हो गया है। ये उसकी कल्पना से बाहर था। ये दुनिया वास्तव में क्या हो गई है? जबकि सुप्रिया राजवंशी और दिनेश राजवंशी दोनों डर से हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। दिनेश राजवंशी को अपने पहले भीष्म राजवंशी से कही गई बातों की याद आते ही फिर से उसके पैर कमजोर पड़ गए। थोड़ा सा कंट्रोल करने पर वो अपने कमर से बाहर आने के लिए कारण बना। इस समय भीष्म राजवंशी ने पूरी ताकत से संघर्ष करते हुए भी अपने अंदरूनी अंगों के घावों को और बिगाड़ दिया था। वो महसूस कर रहा था कि उसकी आंखों में कुछ धुंधलापन आने लगा है। सूरज की रोशनी कुछ तेज लग रही है। भ्रम में एक सिलहूट उसे ऊपर से देख रहा था। भीष्म राजवंशी को धीरे धीरे समझ आया कि वो रेयांश था।
अचानक एक हाथ ने उसका गला दबाया। उस उंगलियों की ठंडी ताकत को महसूस करते हुए भीष्म राजवंशी ने भ्रम में सोचा, मैं मर जाऊंगा? क्या वो मुझे मारेगा? क्यों? इसका मतलब ये नहीं है। क्यों? लेकिन वो हाथ अचानक फिर उसके गले से हट गया। रेयांश ने उसके चेहरे पर थूकते हुए ठंडी आवाज में कहा, कुत्ते के बच्चे, जब मैं आराधना को बचाकर वापस आऊंगा तब तेरी जान लूंगा। वो अभी भी भीष्म राजवंशी को देख रहा था, लेकिन उसका शरीर अचानक हिल गया। जहां पहले यशवीर नायक के पास खड़े सुप्रिया राजवंशी और दिनेश राजवंशी अचानक चीख उठे। सुप्रिया राजवंशी पहले रेयांश के हाथ से बेहोश हो गई और दिनेश राजवंशी जब रेयांश का मुक्का उसके चेहरे पर पहुंचा तो वो फिर गिर पड़ा। पीले रंग का चेहरा लेकर रेयांश को देखते हुए एक गंदगी की खुशबू अचानक आने लगी। रेयांश ने एक लात मारकर उसे बेहोश कर दिया। तुम्हारी तो फिर से पेशाब कर रहे हो। अब से जब मैं तुम्हें देखूंगा तो तुम्हें लात मारूंगा। देखता हूं कि तुम एक दिन में मेरे डर से कितनी बार पेशाब कर सकते हो। इसके बाद उसने उन लोगों की तरफ भी नहीं देखा जो उसकी ओर चौंकते हुए और डरते हुए देख रहे थे, बल्कि वो फिर से उदास भाव से देखते हुए लावण्या नायक की तरफ मुस्कुराते हुए उससे बोला, लावण्या नायक, अपने ममेरे भाई को अपना सुंदर शरीर दिखाना, क्या तुम्हें लगता है कि यह शालीनता के विरुद्ध नहीं है? आगे क्या होगा स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को और चैनल को भी ज्वाइन कर ले। आगे के एपिसोड इसी चैनल पे आएंगे तो सब लोग इसे ज्वाइन